हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर का यह सेकेंड वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप भी अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उस एग्ज़ाम के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करना ही होगा आपको। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज ये आपका सेकंड वीडियो है। एक वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और हर रोज़ इस चैनल पर हम एक वीडियो प्रीवियस ईयर का डालते हैं और थ्योरी की भी क्लास इस चैनल पर होती है। तो अगर आप अपने बिहार पुलिस की अच्छे तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती ये जो है 19 दिसंबर 2012 को ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 2010 वाले क्वेश्चन करवाए थे, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए शुरू करते हैं तो आज की क्लास को। आज का आपका पहला जो प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। दोस्तों, अगर अच्छे से दिखाई नहीं देना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। सेटिंग में जाकर के वीडियो के क्वालिटी को 360 या 420 कर लीजिएगा, अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। सुखी, आरूढ़, उपकरण या फिर निर्विरोध। उपसर्ग रहित कहने का मतलब हुआ जिसमें उपसर्ग ना हो, उपसर्ग रहित। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का एक विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। ठीक है ना, तो वही उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग रहित शब्द की बात करें इसमें तो सुख जो है, सुखी, ये आपका उपसर्ग रहित शब्द है। बाद बाकी जितने भी ऑप्शन है B, C, D इसमें उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय होता है क्या? वैसा शब्दांश, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का क्या करता है, एक विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो कहता है अध्यापिका। तो देखिए इक्का क्या रहा है इसका उच्चारण, अध्यापिका, यानी कि इसमें इक्का क्या है, इक्का प्रत्यय है, यानी D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो दोहा और चौपाई जो है ये आपका मात्रिक छंद है। कौन सा है? मात्रिक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्कर्म का संधि विच्छेद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद है तो सत्य जोड़ कर्म, सत्कर्म, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, कि दही बड़ा में कौन सा समास है। दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही में बड़ा, तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। घरों पानी परना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घरों पानी परना का सही अर्थ है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द है उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या फिर अवनत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा B ऑप्शन, पतन। उत्थान का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? पतन होगा। आगे पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा कुआं। क्या होगा? कुआं। अगला प्रश्न है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी कहने का मतलब हुआ कि समान अर्थ वाले शब्द। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है पंचबान, पिनाकी, मनोज या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा D ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। भक्तों की भीड़ जा रही थी, तो भक्तों की मंडली जो है जा रही थी, ये आपका शुद्ध वाक्य है।
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। 11 नंबर प्रश्न भी भैया, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आपका इंग्लिश का प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ से इंग्लिश का, और जो है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे जब आपका ये हिंदी का और साइंस का प्रश्न और जीके जीएस का प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं ये सब मैथ का क्वेश्चन है 25 तक, 26 से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है आपका, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? किसके दरबार में, किसके दरबार में भारत आया था? कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अज्ञात शत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के हिमायत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जहांगीर। ओ सॉरी 28 का है ना, 28 का होगा सी, मुगल। 28 का क्या होगा? मुगल। 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? मुगल। 29 में है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मीर जुमला, मीर जुमला। 31 नंबर है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो कन्नौज। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण का वल्लभाचार्य ने भक्ति प्रचार किया। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। कौन था? राजा सवाई जयसिंह। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो खारवेल। कौन था? खारवेल। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासक कौन था? तो दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मुगल बादशाह, विदेशी यात्री, अकबर, विलियम हॉकिस, जहांगीर, अब्दुल रज्जाक, शाहजहां, थॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब, मनुची। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ए में है यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इधर है सूची 2 में कस्तूरबा गांधी, स्वरूप रानी, राधा देवी और बसंती देवी। तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4312, 4312।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाद बाकी आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से होकर कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है। वही पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडम्पा नहर निकाली गई है। तो कावेरी, नेरूपाला, तुंगभद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 43 का बी ऑप्शन। 43 का बी ऑप्शन होगा पेन्नुरु। कौन होगा? पेन्नेरु। सूर्य से निकटतम ग्रह है, सूर्य से निकटतम ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह है वो है आपका बुध। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन गैस का सबसे सर्वाधिक भाग है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मीटर पूर्व। 82 डिग्री 30 मीटर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है खंभात, कच्छ, मन्नार, बंगाल की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47 का डी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो टर्शियरी काल में। नेक्स्ट प्रश्न है तारापुर प्रसिद्ध है। तारापुर प्रसिद्ध है। तो तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। आणविक शक्ति केंद्र के लिए तारापुर प्रसिद्ध है। फिर आ गया सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने वाला। तो क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में दिया गया। सूची 1 में वुलर झील, लोनार झील, पुलिकट झील और लोकटक झील। तो देखिए, देख सकते हैं इधर ABCD दिया हुआ है और इधर 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 यानी कि 2 का 1। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और 4 का बी यानी कि लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद 3 का है सी। 3 का सी यानी कि पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। और 1 का डी लोकटक झील कहाँ है? आपका मणिपुर में। तो ये है आपका, इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 के बाद आपका 51 नंबर प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब कहलाता है चक्रवात। चक्रवात कहलाता है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम किस अक्षांश के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पूर्व स्थित है। फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, समुद्र मार्ग से या फिर वर्षा से। तो 55 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वायु संचार से। फेरल का नियम संबंधित है, वायु संचार से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है। तो भारत के संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है? तो ए ऑप्शन, सभी मतों का समान मूल्य होता है। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? किस एक्ट में किया गया था? तो भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का निर्माण संविधान सभा ने क्या किया था? पूर्ण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की जो सूची है वो है आपका 11वीं अनुसूची में है। कहाँ है? 11वीं अनुसूची में स्थित है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है क्या? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिवक्ता होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वही वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो भाषाई आधार पर सबसे सर्वप्रथम जो राज्य बना वो बना आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो गोवा जो है ये आपका भारत का 25वां राज्य है। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मानित किया गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेशों में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छ से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता क्या कर लिया हो? ग्रहण कर चुका हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है तो कानून के समक्ष समता से नागरिक समता का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद। कौन? संसद। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं क्या? जनता द्वारा, या फिर निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या फिर राज्य के विधान मंडलों द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। तो सी ऑप्शन, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होते हैं? समान होते हैं। 1 किलो या कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 कैलोरी के उष्मा का जो मान होता है वो होता है 4.2 × 10 के पावर 3 जूल। 4.2 × 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से ओहमीय चालक है। निम्नलिखित में से ओहमीय चालक है ट्रांजिस्टर, तापायनिक बाल्य, या फिर अपघट्य, या फिर कंसिस्टेंट नियत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कंसिस्टेंट नियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है वो करता है दोनों विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, एम्पियर प्रति घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो एम्पियर प्रति घंटा जो मात्रक है वो है आपका आवेश की मात्रा का एम्पियर प्रति घंटा मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर।
थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट जो होता है वो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने। आकाश में सबसे चमकदार तारा सरेस है। कौन सा है? सरेस है। आकाश में सबसे चमकदार तारा सरेस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किमी प्रति मिनट, 31 किमी प्रति मिनट, 25 किमी प्रति मिनट या फिर 39.5 किमी प्रति मिनट। 79 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, 28 किमी प्रति मिनट। एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 10 के पावर 17 जूल के बराबर होता है। 92 U-238 परमाणु में होते हैं। U-238 परमाणु में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है या होती है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, प्रोटॉन की संख्या। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया? तो हेनरी बैक्यूरल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? क्या टंगस्टन का, आयरन का, नाइक्रोम का या फिर कार्बन का? तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का ही तो बना होता है। 92 U-238 के नाभिक में नहीं होते हैं। किसके नाभिक में नहीं होते हैं? तो 92 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन। नाभिक की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, हेनरी रदरफोर्ड या फिर बोट? तो हेनरी रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हीलियम जो है आपका नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। तो लाफिंग गैस जो है वो आपका है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका हंसाने वाली गैस है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो मीथेन गैस सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो उपयुक्त सभी, डिप्थीरिया के लिए, कुकुर खांसी के लिए या फिर टेटनस के लिए? उपयुक्त सभी। डीपीटी का जो टीका है ये सभी बीमारी के लिए लगाया जाता है। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो एड्स जो है ये आपका विषाणु जनित रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य होता है। मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा गति करता है तो पदार्थों के द्वारा, किसके द्वारा? पदार्थों के द्वारा जो है अमीबा गति करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण में जो बाधा हुआ है कम वर्षा। रेगिस्तान में वन रोपण में जो बाधा आती है वो कम वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से, पेड़ के छाल से दालचीनी एकत्र की जाती है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है निकोटीन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो है
स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? कान की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अपघटक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका, ये हार्मोन निर्माण से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इस 100 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिला तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए।